नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है और अलग अलग विचारधाराओं के लोग यहाँ पर व्याप्त हैं। कई सारे लोग रहते हैं। इसी समाज में कई सारी गलत सोचें भी लोगों के भीतर पनपती रहती हैं और उसी में एक गलत सोच है हाइमन के बारे में। जैसे कि कोई भी जोड़ा होता है, शादीशुदा जोड़ा शादी करके घर पे आता है तो हस्बैंड सबसे पहले यही सब के मन में रहता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सबके मन में सिर्फ यही रहता है कि उनकी पत्नी वर्जिन है या नहीं है। और इस चीज़ का पता वो इस चीज़ से लगाते हैं कि यदि ब्लीडिंग हुई तो पत्नी वर्जिन है, लॉयल थी, और यदि ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है पत्नी कहीं कुछ कर चुकी है। तो उससे ये समझते हैं वो लोग, जबकि ऐसा नहीं होता है यार। केवल केवल हाइमन की वजह से किसी के चरित्र को प्रमाणित कर देना ये बात अच्छी थोड़ी ना है यार। हाइमन का टूटना नॉर्मल है, वो एक शरीर का एक्सटर्नल, वजाइना का एक्सटर्नल पार्ट है भाई। वो किसी और एक्टिविटी के दौरान ही टूट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यार वाइल हैविंग सेक्स ही उसको टूटना पड़े, वो किसी और एक्टिविटी के दौरान भी टूट सकता है। जैसे कि लड़की है, वो भी खेलती कूदती है बचपन में, डांसिंग और क्रिकेट खेलना या कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ करती है, एक्सेट्रा जो भी एक्टिविटीज़ वो करती है वो भी फिजिकल एक्टिविटी करती हैं। तो उसके दौरान हो सकता है कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई हो और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान उसका हाइमन टूट गया हो, ब्रेक हो गया हो। और यदि आप उसके चरित्र का प्रमाण उस केवल ब्लीडिंग से लगाने वाले हैं तो आप स्वयं सोचिए कि कितनी गलत बात है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हाइमन वाइल हैविंग सेक्स ही टूटे, वो कभी और किसी और एक्टिविटी के दौरान भी टूट सकता है। वो सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट है वजाइना का यार, वो किसी और एक्टिविटी के दौरान भी टूट सकता है। तो कृपया अपनी पत्नी या लाइफ पार्टनर को कभी भी ब्रीडिंग के बेसिस पर वर्जिन या नॉन वर्जिन घोषित ना करें। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। ब्लीडिंग इज नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ द वर्जिनिटी यार, ब्लीडिंग इज नॉट द सर्टिफिकेट ऑफ वर्जिनिटी, समझो प्लीज़। धन्यवाद।